उत्तराखंड की यहाँ की जो टेरेन है, एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है लोगों को और बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही ख़राब है यहाँ पे। यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। एक चीज़ के लिए, एक आपका हेल्थ के लिए या फिर नॉर्मल बाज़ार भी जाना हो, किस में जाएगा इंसान, तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम पहाड़ों में बात करें तो मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कभी भी बदल सकता है। इस तरीके का इरेटिक है कि भाई आप समझना बड़ा मुश्किल है कि कब बारिश होगी, कब लैंडस्लाइडिंग होगी। ज़रूरी नहीं कि बरसात में ही लैंडस्लाइड्स हो, कभी कभी धूप के मौसम में भी लैंडस्लाइड हो जाता है। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है, वो अगर उसको कहीं इलाज के लिए हम बाहर ले जाते हैं, शहरी क्षेत्र में लेके जा रहे हैं और अचानक से बारिश या फिर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसे इंतज़ार करना पड़ता है कि जब सरकार की तरफ से कोई आए और वो रोड को साफ़ करेगा, तब जाके वो पहुंचते हैं। क्योंकि रोड नहीं है, बेसिक लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिल पाती है, डॉक्टर्स नहीं हैं, नहीं आ पाते हैं यहाँ पे। डॉक्टर्स के लिए आने के लिए भी वो उड़ के तो आएंगे नहीं, रोड चाहिए। रोड की इतनी बुरी हालात है कि वहाँ शायद ही कोई भी आदमी जान हथेली लेके आ रहा है, तो पेशेंट को ले जाना तो और टफ है। रोड तक आने में भी जो है बहुत बड़ी एक दिक्कत रहती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है या फिर कुछ हमारे बूढ़े हैं, किसी कोई बीमार हैं, तो इस तरीके के लोगों को हमको लाने के लिए फिर या तो डोली में या फिर चारपाई में जो है लेके लोग रोड तक आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से फिर टैक्सी की व्यवस्था की जाती है या 108 बुलाई जाती है। लेकिन उसके लिए भी हमको 4 से 5 लोग चाहिए ही होते हैं, क्योंकि ये हिली ट्रेन्स है और हिली ट्रेन्स में उनका घर भी कहाँ ये मैटर करता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इतने ज़्यादा स्कैटर्ड रहते हैं, कुछ लोग नीचे ऊपर रहता है। 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, तो गाड़ी का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर रोड पे आगे फिर वेट करना पड़ता है गाड़ी का। कहीं पे स्वास्थ्य से कोई भी दिक्कत है, गाड़ियों की वजह से परेशानी है हमारे यहाँ। नेटवर्क का बहुत बड़ा एक इशू है। तो गाड़ी के लिए भी अगर जब हम फोन करते हैं तो 3-4 लोगों से पूछना पड़ता है, सबके अलग अलग रेट होते हैं। तो अगर हम इमरजेंसी में गाड़ी बुला रहे हैं अगर, तो उसमें क्या हो जाता है कि पैसा काफ़ी लग जाता है जाना, और उसके बाद फिर अपना इलाज कराने में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये जो है उनके 1 से 2 दिन के अंदर खर्च हो जाता है। अगर हम मेडिकल सिस्टम की ही बात करेंगे तो जो 4 पिलर्स होती हैं ना, यूजुअली अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अवेयरनेस, सबका ही लैक है, मतलब पूरा कोलैप्स्ड है। चिराग एक स्वयंसेवी संस्था है। 2021 में हम लोगों ने SBI फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया। उनकी पार्टनरशिप में हम लोगों ने उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है संजीवनी, SBI संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील्स। उसके तहत हम लोग भीमताल ब्लॉक में हम लोग लगभग 20 से 25 गाँव में हम लोग काम कर रहे हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो लोगों को यहाँ पे थ्रू मोबाइल मेडिकल वैन के वो उनके घर तक पहुँचाना। किसी ऐसे विलेज में या फिर ऐसी कम्युनिटी के पास बेसिक सर्विसेज लेके जाना जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ का थोड़ा बहुत बैरियर कम ये हो जाता है कि आपके घर तक आ जाता है, तो टाइम, पैसा सब बच जाता है। पूरा ढीला हो गया। ठीक है, मुझे एक बार दिखाइए। गाड़ी आने से पहले हम हल्द्वानी जाते थे हर कोई छोटी चीज़, जैसे अभी इंजेक्शन लगाने के लिए यहाँ पे गाड़ी आई, यहाँ गाड़ी पे गए। अगर गाड़ी नहीं होती तो हमको हल्द्वानी जाना पड़ता एक इंजेक्शन लगवाने के लिए। चिराग संस्था की वजह से जब से ये सुविधा चली है, तब से हमारा लगभग जितना हमारा आना जाना किराया खर्चा होता है, उतने में हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर वैसे ही उपलब्ध हो जाती हैं। 5 दिन की दवाई दे रहा हूँ, ठीक है। सिर में भी दर्द बहुत होता है। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, कमर में भी। प्रोजेक्ट के तहत हमें एक मोबाइल मेडिकल वैन मिली है और 5 लोगों की टीम है, जिसमें एक तो ओवरऑल प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही ट्रेन डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन और ड्राइवर।
इसमें इनको सब मिला के खा लूँगी। खाना खाने के बाद दिन में और शाम को अच्छा सोने से पहले, ठीक है। 3 दिन की दवाइयाँ, 6 गोलियाँ टोटल इसमें से, 6 इसमें से। इसको पहले ये वाली खाना 5 मिनट रुक के, फिर वाली खाना ये वाली, फिर ये वाली खाना, ठीक है। और थोड़ी देर बाद रुक के ये वाला सिरप पीना। मेन उद्देश्य हमारा है कि हम लोग का जो फर्स्ट फेज था उसमें हमें कि 20 विलेजेस तक हमें रीच करना है। तो मोस्टली हमारा फोकस रहता है तो बीमारियाँ, मतलब जो बेसिक फैसिलिटी वो मिल जाए। दूसरी चीज़ अवेयरनेस। अगर आपको कोई बीमारी हुई है, आप किसके पास जाओगे, किससे पूछोगे? या तो कोई रिश्तेदारों से पूछोगे। लेकिन जब कोई डॉक्टर, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एक गाड़ी में बैठ के आपके घर तक आ रहे हैं, तो इवन तो उनके पास इलाज नहीं होगा, वो आपको रेफ़र तो कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये करेक्ट स्टेप है लेने का। तो वो एक इन्फॉर्मेशन का भी सही सोर्स आया है एमएमयू के साथ। वो खुद तो चलती ही है, साथ में इन्फॉर्मेशन भी साथ में डिसेमिनेट होती है। महीने में लगभग 22 से 24 दिन हम लोग OPDs ऑर्गेनाइज करते हैं। और पर डे का देखें तो हमारा जो एवरेज जो है पेशेंट्स का लगभग अराउंड 20 to 25 पेशेंट्स रहता है। तो हर विलेज में 1 आवर्स 1.5 आवर्स डिपेंड करता है कि हमें पेशेंट्स कितने हैं। एक दिन में हम लोग 4 गांव में हम लोग जगह जगह स्टॉपेजेस रहते हैं, वहाँ पे हम लोग रुकते हैं। कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम हो, अभी यहाँ पे चिराग संस्था की ओर से जो ये सेवा चली है, इससे काफ़ी फायदा है। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ पे गाड़ी आ रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हम फ़ोन करके भी बुला ले रहे हैं मौके पर। इस गाड़ी का मेन उद्देश्य यही है कि लोग जिनके बेसिक जितनी भी उनकी मतलब कोई भी तबीयत ख़राब बेसिक हो जाए, यानी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, या फिर कभी चोट लग जाए या फिर कट जाए। कई बार ऐसे भी देखा हुआ है कि जैसे लोग यहाँ पे पेड़ों पे चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी गाय भैंसें हैं, तो वो क्या करते हैं, दूध भी बेचते हैं। तो क्या होता है कि उनको गाय भैंस को घास खिलाने के लिए उनको पेड़ों पे चढ़ते हैं, पेड़ों से कुछ पत्ते काटते हैं। तो क्या होता है, कई बार वो पेड़ों से गिर जाते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कभी कभी गाय भैंस ऐसा हो जाता है कि मतलब वो कूद गई और गलती से उनके पैर पे पैर पड़ गया, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो हमारे यहाँ से उनको क्या बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे क्या होता है कि इमरजेंसी मेडिसिन हो गई या फिर इमरजेंसी चेकअप हो जाता है, ताकि हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते उनको क्या है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। बीमारी जो है पहले उसका पता लगा के ट्रीटमेंट करना अलग चीज़ है और अपने अनुमान से ट्रीटमेंट करना अलग चीज़ है। चिराग संस्था का सबसे अच्छा स्टेप ये है कि इनके पास वो सुविधाएं हैं कि ब्लड टेस्ट कर लें, हीमोग्लोबिन, CBC, LFT, KFT, कुछ सुविधाएं हैं जिसमें हमारी माताजी ने भी उसका लाभ उठाया है। चिराग संस्था वाला चला है, SBI वाले काम कर रहे हैं, अच्छा चला है, ये सही चला है। बेनिफिट है ही काफ़ी लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट किया गया, काफ़ी लोगों को इससे सुधार है। जैसे मेरी मिसेज थी, इनको भी चलने में काफ़ी दिक्कत थी और सांस भी फूलती थी इनकी, और जब इनका टेस्ट वेस्ट कराया गया तो उन्होंने बताया आपको जो है ब्लड की कमी है आपके शरीर में। बुखार जैसे आते थे, ऐसे चक्कर, कमजोरी जैसी होती थी, चक्कर जैसा आना, ऐसे चढ़ाई में चढ़ूँगी तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता, गला सूख जाता था। फिर यहाँ कैंप लगा था, मैं वहाँ गई, फिर यहाँ खून की जांच भी करी और शुगर जांच कराई। उन्होंने कहा खून की कमी है, कहा। उस दिन से मैंने ये चिराग की गाड़ी जो आई, यहीं से दवाई वो करी, फिर इनकी दवाई चलाई मैंने। यहाँ से मेरे को बहुत फ़र्क हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर आलोक सिंह है। मैं बेसिकली जनरल फिजिशियन हूँ और हल्द्वानी से अप डाउन करता हूँ। जैसे सिचुएशन होता है, जिस हिसाब से वेदर होता है, अकॉर्डिंगली वैसे पेशेंट्स आते हैं। अभी जो इस समय सबसे ज़्यादा है वो कफ एंड कोल्ड, वायरल फीवर, कफ एंड कोल्ड। बाकी जो पहाड़ में मैक्सिमम पेशेंट देखने को मिलते हैं एलर्जी, स्किन डिजीज़ के पेशेंट्स भी मिलते हैं, या फिर क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं जो नीचे पहाड़ में, मतलब नीचे गांव में रहते हैं, जो लोग जाना नहीं चाहते हैं अस्पतालों को, वैसे पेशेंट्स आते हैं पहाड़ से। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ओल्ड एजेस होते हैं या क्या उनको क्या बीड़ी या सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, तो उनको क्या है कि सांस की बीमारी काफ़ी होती है। तो उसमें क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकते। तो जब से हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हमने एस्थमेटिक्स काफ़ी यहाँ पे पेशेंट्स देखे हुए हैं। SBI की मोबाइल वैन है, उससे जो है फ़ायदा मरीजों को ये होता है कि हम उनके डोर टू डोर जा सकते हैं, उनको डोर टू डोर जा करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे इंटीरियर होता है बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं या फिर जहाँ पे रोड प्रॉपर नहीं होती, कच्ची रोडें होती हैं, वहाँ पर हमारी गाड़ी जहाँ पे नहीं जा पाती है, तो वहाँ पर हम अपनी टीम के साथ पैदल या फिर जो अल्टरनेट विकल्प होता है उसके साथ जा कर के उस एरिया में या उस गाँव में जा कर के कुछ स्पेशलाइज्ड कैंप कर देते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। आज स्पेशलाइज्ड कैंप है तो उसमें अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी आते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स है, अपने जनरल फिजिशियन है और गायनोकोलॉजिस्ट है। इसमें एक सोसाइटी में एक बहुत ही मिनिमम सा एक सटल सा चेंज आया है, जो कि ये है कि लोगों को हेल्थ अगर दिखानी भी नहीं हो सर्विसेज, बट क्योंकि वो चीज़ दरवाजे पे डोर टू डोर पहुंच रही है, दे गेटिंग अवेयर एंड दे लाइक कि ओके चलो दिखा लेते हैं। तो इसमें है तो छोटी चीज़ें, बट वो डायग्नोसिस में कितनी ज़्यादा मदद करेंगी अगर आपको सच में कुछ होगा। एक नाश्ता करबे, एक सिंतिया खा लिया, रात्रि खाली पेट और यह खाना खाबे दिन में। अगर हम बेनिफिशियरीज की बात करें तो मोस्टली हम लोगों ने यहाँ पे 4000 अप्रोक्स हम लोग यहाँ पे रीच कर चुके हैं लोगों तक। उसके अलावा हम अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस में हम लोग अभी मोर देन 10,000 लोग तक रीच कर चुके हैं। उसमें हम लोगों के पास कम्युनिटी के भी लोग हैं, स्कूल्स में भी हैं, क्योंकि ये बच्चे अगर हम बच्चे को बचपन से बताएंगे तो चीज़ों क्या है कि ग्रास्प अच्छे करेगा और वो फ्यूचर में अपने रूटीन में हैबिट में लाएगा। पर्सनल हाइजीन के बारे में पता होता है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं जानकारी है और क्यों करनी चाहिए हमें पर्सनल हाइजीन वो नहीं पता है। ब्रश नहीं किया। हाँ। तो इसलिए ऐसा सेशन डिज़ाइन किया पर्सनल हाइजीन पे कि जिसमें हर पॉइंट कवर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ समझ आया? तुमने देखा हमने सारे। और इसके एंड में हम लोगों ने एक हाइजीन किट, सैनिटेशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया। उसका बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पे बहुत लोगों के पास शायद ब्रश भी नहीं है, जो हमें स्वच्छ रहने में मदद करे। ठीक है, वो सारा सामान इसके अंदर है। मेरे होप्स तो यही हैं कि जितनी ज़्यादा रिमोट से रिमोट कम्युनिटी को MMU टच कर सके वो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज उसका पर्पज़ ही ये है। जितना इंटीरियर और जा सके, जितना लोगों को पता चले, जितना लोग सर्विसेज ले सकें। SBI फाउंडेशन का हम अपने तहे दिल से जो है चिराग संस्था जो है वो धन्यवाद करता है। साथ ही यहाँ की कम्युनिटी की तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इस तरीके की मोबाइल मेडिकल वैन, जो कि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि भाई उनके क्षेत्र में उनको उपलब्ध होगी और उनको जो बेसिक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर तक उनको प्राप्त हो पाएंगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।